नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। और आजकल जो टॉपिक सबसे ज़्यादा अगर हाईलाइटेड है तो वह है हिट एंड रन इशू। जैसा कि सभी जानते हैं कि हिट एंड रन इशू यानी कि जो ड्राइवर्स के ऊपर एक कानून लाया गया है, और जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जो ड्राइवर्स होते हैं वो एक्सीडेंट करने के बाद वहाँ से भाग जाते हैं, और जो वहाँ पे पीड़ित होते हैं उसको एटलीस्ट हॉस्पिटल भी नहीं ले जाते हैं। तो आज हम उसी कानून के बारे में, जिसके लिए अमित शाह जी ने एक कानून लगाया है और जो कि 7 जनवरी से 2024 से मान्य हो जाएगा, उसके लिए काफ़ी विरोध किया जा रहा है जितने भी ड्राइवर्स हैं। और ज़्यादातर ये जो विरोध है वो ट्रक ड्राइवर्स ज़्यादा ही कर रहे हैं। आज हम उसी टॉपिक पर ही बात करेंगे कि आखिर ऐसा कौन सा कानून अमित शाह जी ने पास करवाने के लिए डाला हुआ है जिसके विरोध में इतने ज़्यादा ड्राइवर्स लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगर मैं इस कानून की बात करूं तो अमित शाह जी का जो ये कानून है उसमें सिर्फ उन्होंने ये कहा है कि जो भी लोग ड्राइवर्स हैं वो अच्छे से ड्राइविंग करें और कोशिश करें कि एक्सीडेंट ना हो। इस कानून को लाने का मतलब ही यही है कि आप जो ड्राइविंग कर रहे हैं, एटलीस्ट आप जो कई लोग वाइन वगैरह ड्रिंक करके करते हैं, और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कि इस तरह के बड़े कानून अगर लगाए जाते हैं तो जो लोग हैं उन तक काफ़ी डीपली ये वर्क करेगा और वे सोच समझ के इन चीज़ों का पालन करेंगे। अगर हम देखें तो इस कानून के तहत उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जो भी ड्राइवर्स अगर एक्सीडेंट करते हैं तो जो जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है उसको वे हॉस्पिटल पहुंचाए, और अगर एक्सीडेंट होता है तो 10 इयर्स का जेल जाना पड़ेगा या फिर 7 लाख रुपीज़ उन्हें जुर्माना भरना पड़ेगा, जिसको ज़्यादातर लोग काला कानून कह रहे हैं। अब ये काला कानून कहने के पीछे इनकी क्या मंशा है? ये पहले क्या होता था, लोग धड़ल्ले से गाड़ियाँ चलाते थे, और उस चीज़ों को रोकने के लिए जो कानून आया है वह सभी के लिए ही काफ़ी फ़ायदे का। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ ट्रक ड्राइवरों पर ही लगाया गया है, ये सभी पे लगाया गया है। बाइकर्स हो, चाहे कार चालक हो, या फिर 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, जितने भी व्हीलर्स हैं सभी के लिए ये कानून है। और इसे तो सभी को मान्य रखना ही चाहिए कि एटलीस्ट इसकी वजह से कई सारे लोगों की जान बच जाएगी। ज़्यादातर ट्रक ड्राइवर्स ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास इतना पैसा होता तो हम ड्राइविंग के लाइन में क्यों आते। तो आप खुद भी सोचो कि जिसका आप एक्सीडेंट कर देते हो वो भी किसी के फैमिली से ही रहते हैं, और उनके पास कहाँ से पैसा आएगा? अगर उनकी डेथ हो जाती है या उनके किसी बॉडी में कुछ हो जाता है तो उनके पास कहाँ से पैसा आएगा? तो जो चीज़ें आप अपने लिए अप्लाई होता हुआ नहीं देख पा रहे हैं, आप दूसरों के लिए कैसे सोच रहे हैं कि वो मान जाए इस चीज़ को? इस तरह के कानून हर जगह लगाने चाहिए। मैं तो ये कहूँगी कि गवर्नमेंट से कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, और जितना ज़्यादा इस तरह के सख्त कदम लगाए जाएंगे, सख्त तरह के जो कानून अगर पेश किए जाएंगे और लोगों को उसमें प्रतिबंधित किया जाएगा, तो इस तरह से लोग उस काम को करने में एक बार सोचेंगे कि हाँ, मैं इस चीज़ को ठीक से करूं। और जो धड़ल्ले से एक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जहाँ पर लोग जानबूझकर कई चीज़ें करते हैं, वो सारी चीज़ें एटलीस्ट रुकना स्टॉप हो जाएंगी। तो बहुत ही अच्छा कानून है। और कई लोग ऐसे कह रहे हैं कि सबसे पहले जो है वाइन वगैरह पे लगाना चाहिए था कानून वगैरह। तो ये तो शुरुआत है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा वाइन पे भी प्रतिबंध लगेगा ही। और जो काऊ
का जो बीफ वाला सेक्शन है, गौ हत्या, उस पर भी कानून पारित करना चाहिए। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर जल्द ही सरकार कदम उठाते हुए दिखेंगी। तो ये जो कानून है ड्राइविंग के लिए जो लाया है उन्होंने, ये बहुत ही अच्छा कानून है। लोगों को इसको सख्ती के साथ पालन करना चाहिए। और जो लोग नहीं कर रहे हैं कानून, उनको उनसे पालन करवाने के लिए उन्हें बाध्य करना चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा कानून है, सभी को इसका स्वागत करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।